आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में कि अगर इस ये एग्जांपल दिया रहेगा तो इसमें हम लोग काम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि z इक्वल टू 1 2 3 और z डॉट कैन बी एनी 1 2 3 सिंगुलर पॉइंट, देन हम लोग बोलेंगे क्या कि यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। अब इसमें कैसे काम करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो थोड़ा और बढ़ाइए, ये हो गया 3। अब इसमें हम लोग कैसे डिस्प्ले, है ना, छोटा छोटा लेंगे। इसमें बड़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और पॉइंट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत इतना बड़ा लेंगे, इसमें आप देखोगे कि आप क्लेम नहीं कर सकते, जो डेफिनेशन है उसको क्लेम नहीं कर सकते। डेफिनेशन में कहता है देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड, खोजना है, एक ही नेबरहुड की बात करें, एक भी मिल गया काम चल जाएगा। ओनली एक नहीं बोल रहा है, एक भी मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो ऐसा सर्च करना है, ऐसा डेवलप कर, सर्च मतलब यहाँ पे क्रिएट करना है, डिफाइन करना है उस तरीके से। तो अब बड़ा सा नेबरहुड नहीं लेके हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा नेबरहुड पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जैसे ये ले लिए इस तरह का, ये ले लिए इस तरह का, ये ले लिए इस तरह का। यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि D1 है, D2 है, ये क्या हो गया, D3 हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो आप कर सकते हो एक्स, और ये वाई, सॉरी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पे जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि सिंस एफ जेड, अगर हम लोग क्लेम करना या चेक करना चाहते हैं कि जो वन है वो किस टाइप का, तो ऊपर देख चुके हैं, उसी टाइप से सिमिलर यहाँ पे भी हो जाएगा कि एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट जेड नॉट इक्वल टू या नॉट एनालिटिक इन D1 except z not equal to 1. तो we have to say one is one is an isolated singularity of fz. Similarly जैसे 2 and 3 are also सेम चीज लिख सकते हैं, या और डिटेल में अगर इस पे हम लोग बात करना चाहते हैं तो क्लेम कर सकते हैं। क्या काम क्लेम करेंगे, सेम चीज कि एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन D2 एक्सेप्ट द पॉइंट 2, okay, then we can conclude 2 is an isolated singularity of f of z. And for 3, uh, we have to say that fz is an analytic function in D3 except the point 3, then 3 is also an isolated singularity. Okay, तो ये आप लिख सकते हो, अगर एग्जाम में इस चीज को आता है तो इसको आप अच्छे से क्लियरली लिख सकते हैं ना, एफ जेड। ओके ठीक। तो आई थिंक हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है। दूसरा इसका पार्ट है आपका नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। नॉन आइसोलेटेड इसके जस्ट अपोजिट है, जिसमें उस टाइप की सिंगुलरिटी पे बात करेंगे जिसमें फंक्शन हमारा क्या रहेगा। फंक्शन जो है वो लोग नेबरहुड खोज रहे हैं, जैसे इसमें हो गया खोज लिए हैं, और उसमें ऐसा ऐसा खोजना है जिसमें फंक्शन जो है उस पॉइंट पे जो सिंगुलर पॉइंट है उसके आसपास एक नेबरहुड डेवलप कर लें, इसपे फंक्शन एनालिटिक हो बस उस पॉइंट को छोड़ के। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, नेबरहुड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा हो ही नहीं रहा है जिससे क्या हो जाए, कोई भी ऐसा नेबरहुड अगर नहीं मिले जिसमें
जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का जो डेफिनेशन है उसको होल्ड करे, वो सिचुएशन अगर नहीं हो तो हम लोग बोलेंगे क्या कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, या सिंपल सिचुएशन में ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन आइसोलेटेड, दैट मीन्स क्या हो गया, नॉन यानी कि जो आइसोलेटेड नहीं। ओके, चलिए इसको देखते हैं दूसरा में। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। लेट fz be a complex function and z not be a singular point, then we say that z naught is non-isolated singularity, non-isolated singularity of fz if if z naught is not an isolated singularity. आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, इसको दूसरे वे में ऐसे बोल सकते हैं कि if for any neighborhood, है ना, ऐसे इसका अपोजिट क्या होगा कि सिंपल जो है आइसोलेटेड के केस में हम लोग ये जानते हैं कि वो एक नेबरहुड में क्या मिलेगा, एक नेबरहुड मिलेगा जिसमें फंक्शन एनालिटिक हो जाए। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा कि नेबरहुड ले रहे हैं कोई भी, सभी नेबरहुड में ले रहे हैं। अब हमें ये देखने को मिलता है कि कोई भी नेबरहुड ले रहे हैं, तो इसमें ये सिचुएशन हो रहा है कि चलो ठीक है, वो तो जेड नोट पे तो एनालिटिक नहीं होगा, लेकिन एक और ऐसा पॉइंट कम से कम मिल जाता है जो क्या हो जाता है, उस पे भी जो है एनालिटिक नहीं होता। अगर वो मान लीजिए कि आपको ऐसा कोई नेबरहुड मिल गया जिसपे जेड नॉट पे एनालिटिक नहीं है और उसके आसपास वाले पॉइंट्स पे भी नहीं है, तब तो आइसोलेटेड के केस में होगा। लेकिन वो क्या होना चाहिए, उसके आसपास वाले पॉइंट्स पे भी अ, अगर वो एनालिटिक नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। यहाँ पे सिंपल जो है मैथमेटिकल वे में ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर एनी नेबरहुड of z naught there exist there exist a there exists a complex number complex number other than z naught at which fz a complex number other than z naught at which fz is not an analytic function। थोड़ा सा इसमें हम लोग जो है सही से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हम लोग बात करते हैं जेड नॉट है, तो कोई भी, अब मान लीजिए कि एक नेबरहुड ये बड़ा सा यहाँ पे कंसीडर किया गया, ये हम लोग मान लेते हैं, अभी फिलहाल टी रखते हैं, बाद में इसको इंडेक्स दे देंगे। यहाँ पे हो गया डी, इसमें जो है फंक्शन का ये जेड नॉट का ये एक नेबरहुड है। फंक्शन जैसे इसमें डिफिनीशन में ऐसा सिचुएशन आ जाना चाहिए कि एक ऐसा पॉइंट मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे z1, इस पे फंक्शन जो है यहाँ पे कि fz is also not not
analytic at Z1, क्योंकि कोई भी नेबरहुड ले, चाहे वो बड़ा से बड़ा नेबरहुड ले रहे हैं, तब भी एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए जिसमें फंक्शन जो है वो क्या हो जाए, जेड नॉट पे तो वो है ही नहीं, एनालिटिक तो है ही नहीं, क्योंकि वो सिंगुलर पॉइंट। लेकिन उसके अलावा भी एक ऐसा पॉइंट Z1 मिलना चाहिए, कहाँ, डी में, उस नेबरहुड में जिस पे हम लोग बात करेंगे, तो उस पे भी वो एनालिटिक नहीं होना चाहिए। ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है। तो मान लीजिए आप दूसरा पे काम कर, अब दूसरा नेबरहुड यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। इसको अभी हम लोग डी, अभी इंडेक्सिंग करेंगे D2 D3 ऐसे करके, या ऐसे करते हैं, इसको D2 मान लेते हैं और इसको करते हैं D, ठीक है। Z1 Z2 इससे रिलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि फिर से ये जो D2 है वो नेबरहुड है जेड नोट का। एक और पॉइंट मिलना चाहिए D2 में, उसके अलावा जेड नोट के अलावा एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए जिसपे फंक्शन क्या होगा कि एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड, ठीक है। फिर जो है, अगर हम लोग काम करते हैं क्या, कुछ और इससे और छोटा ले लेते हैं, है ना। इससे और छोटा जो है हम लोग टेक करते हैं, जैसे ये हो गया आपका D3। तो इसमें आप देखोगे क्या, यहाँ पे जो है एक और पॉइंट ले लेते हैं Z3, यहाँ पे एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट Z3, सेम सिचुएशन, और छोटा ले लेंगे, ले सकते हैं ना ऐसा, ये ले लेते हैं ऐसा। फिर जो यहाँ पे आपको क्या हो गया D4, फिर यहाँ पे पॉइंट मिलेगा Z4। तो इस तरीके से देखेंगे क्या कि नेबरहुड्स में अगर हम लोग बात करें, या इस तरह का जो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में, ऐसा सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब जेड नॉट के आसपास वाले पॉइंट्स सभी पे नहीं क्लेम कर सकते, यानी कि जेड नॉट के आसपास वाले सभी पॉइंट्स पे ऐसा नहीं है कि, लेकिन हाँ आप ये क्लेम कर सकते हो कि जेड नॉट के आसपास ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। बहुत सारे मतलब क्या, आपको क्या लग रहा है, आप इसमें देखोगे कि आप D1 जो है D2 लिए, फिर D2 D3 लिए, फिर D4 लिए, D5 ले लिए, D6 ले लिया, और धीरे धीरे छोटा जो है हम लोग डिस्क बनाते चले जाएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यार बार बार जो है Z1 Z2 अलग है, Z3 अलग है, मतलब कम्प्लेक्स नंबर अलग अलग पॉइंट्स है, और Z4 अलग है, Z5 अलग है, Z6 अलग है, Z7 अलग है। इस तरीके से धीरे धीरे छोटा करेंगे डिस्क को, तब हमें फिर से वो मिलता ही रहे। तो ये इस तरह का सिचुएशंस, या इस तरह का सिचुएशन अगर किसी सिंगुलर पॉइंट्स के आसपास देखने को मिलता है, तो उस टाइप के पॉइंट को या सिंगुलर पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कि वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, क्योंकि वो आइसोलेटेड की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगा। और उसके आसपास जो है पॉइंट्स कितने सारे ऐसे होंगे जिसपे वो एनालिटिक नहीं होते, इनफाइनाइट। अभी देखिए Z1 है, Z2 है, Z3, हम ये नहीं करेंगे कि Z1 और Z2 जो है वो क्या होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि Z1 जो है आपका यहाँ पर है, मे भी ऐसा चांसेस है। लेकिन हाँ, अब तो हमारे पास नेबरहुड्स बहुत सारे हैं और छोटा ले सकते हैं। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जेड नोट के आसपास जिसपे फंक्शन क्या हो जाए, एनालिटिक नहीं होगा, तो हम लोग कहेंगे क्या कि वो क्या है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसको आप नोट में ऐसा ऐड कर सकते हैं, इस ऑब्जर्वेशन को। आप इसको प्रैक्टिकली या कैसे एग्जांपल दिया रहेगा तो आप कैसे शॉर्ट में सिंपली तरीके से इसको समझोगे। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं क्या कि इफ, या ऐसा बोल सकते हैं कि इफ, या जेड नॉट इज, इफ जेड नॉट इज नॉन आइसोलेटेड singularity of fz, then fz is not analytic
at infinite number of points, finite number of complex point, complex number, complex points in neighborhood of z naught. ठीक है। ऊपर भी जो दोनों एग्जाम्पल देखे थे उसमें जो है वो क्या है, आइसोलेटेड है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं।